है गाइस, दिस इज आविष्कार एंड यू आर वाचिंग इनफिक्स स्टूडियो। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ ऐसा बनाया था, मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो एक क्यूब का मूवमेंट हो रहा था, क्यूब जंप कर पा रहा था और जैसे ही क्यूब अब इस बैरियर में ऐसे टकराएगा तो फट जाएगा और वो मर जाएगा। ऐसा हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। और ये गेम ओवर का ऐसे ओवरले भी बनाया था, जैसे ये गेम ओवर लिख के आ रहा है। इसका हम ज़्यादा भी यूज़ कैसे करना है, मतलब पहले वो इफेक्ट आना चाहिए ये मरने का, और फिर ये गेम ओवर आना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो इफेक्ट था, जो डाइंग इफेक्ट था, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया नहीं था कि वो बनाना कैसे है। तो मैं भी इसी वीडियो में भी नहीं बताने वाला, क्योंकि उस पर एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिटी में। तो उसको मैं डाउनलोड करने के लिए मैं अभी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वो इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और अपने क्यूब पे सीधा ऐड कर सकते हो, और वीडियो को फॉलो करके आप कैसे यूज़ करना है उसको वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि ये जो गेम ओवर का ओवरले है वो, मतलब जैसे ये प्लेयर मरेगा उसके 2-3 सेकंड बाद इसको शो कर देना चाहिए, 2-3 या फिर जो भी टाइम है उसके बाद शो कर देना चाहिए। और टाइम डॉट डेल्टा टाइम नाम का एक वेरिएबल है गेम में, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। और एक और चीज़ है, जैसे अभी ये प्लेयर जंप कर रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, तो मेरे हिसाब से इसको ऐसे स्लाइड टाइप भी करना चाहिए, मतलब जैसे क्राउच करते हैं नॉर्मल गेम्स में वैसे भी करना चाहिए। तो क्राउच की जगह हम उसकी इधर ऐसा स्केल डाउन कर देंगे। जैसे अभी इसका स्केल यहाँ पे है 1, तो इसकी जगह इसको 0.3 कर देंगे। तो इतना स्केल होना चाहिए। तो ये कैसे करें? तो स्केल डाउन करने के लिए जैसे हमने ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन और ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन वगैरह यूज़ किया था, तो उसकी जगह सिंपल टेक्निक अब मैं बताता हूँ आपको। बस जाना है विंडोज़, एनिमेशन, और एनिमेशन विंडो में जाना है, और ये विंडो सीधा स्वाइप करके यहाँ पे ले आओ, और अभी प्लेयर पे क्लिक करो और क्रिएट एनिमेशन पे क्लिक करो, और हम इसको नाम देंगे क्राउच। ठीक है, तो अभी इसको सेव कर दो। तो अभी आप इसको एक बार ये जो रिकॉर्ड बटन है यहाँ पे, इस पर क्लिक कर दो, और एक लगभग 10 सेकेंड का यहाँ पे टाइम लाइन दिख रहा है। यहाँ पे 1 मिनट 1 सेकेंड है, और ये 10 मिली सेकेंड है। तो 10 मिली सेकेंड में ये हम इसको स्केल डाउन करते हैं, और यहाँ पे आप सीधा वैल्यू लिख सकते हैं 0.3। तो मैं एक बार इसका थोड़ा डिस्टेंस टाइम पीरियड बढ़ा के दिखाता हूँ कि ये लगता कैसे है। तो ऐसे ये स्केल डाउन होगा। तो ये ज़्यादा तेज़ी से स्केल डाउन होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे कम टाइम में इसको स्केल डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक और हमें एनिमेशन क्लिप बनानी पड़ेगी, और उसको नाम देना पड़ेगा नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल इसलिए क्योंकि नॉर्मल पोजीशन भी तो डिफाइन करनी चाहिए कि नॉर्मल स्केल इसका 1 है, ये भी तो डिफाइन करना है हमें, इसलिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप विंडो, एनिमेशन और एनिमेटर में जाओगे, तो नॉर्मल में क्या है कि ये सीधा ही बड़ा हो जाएगा क्यूब, इसलिए वो ट्रांजिशन भी आना चाहिए। इसलिए बस हम क्या करेंगे कि ये जो कीज़ है इनको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी दबा के कॉपी करेंगे, और फिर नॉर्मल में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी दबा के। ठीक है, तो भी आप फिर से प्ले करोगे तो ये तब भी छोटा ही होगा। तो इन कीज़ को अगर हम उल्टा कर दें, ये की 15 पे पहली वाली और दूसरी वाली की जो है वो 1 पे ले जाएंगे, तो ये छोटे से बड़ा हो जाएगा। तो ये नॉर्मल ऐसे है और क्राउच ऐसे। ठीक है, तो अभी आप विंडो, एनिमेशन और एनिमेटर में जाओगे तो ये एनिमेटर विंडो खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्राउच है और एक नॉर्मल है। तो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट है, नॉर्मल मतलब डिफ़ॉल्ट ही नॉर्मल ही होना चाहिए प्लेयर को, तो इसलिए इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट लेयर कर दो। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि बूल का और कैसे यूज है। ठीक है, तो आपको बस ये एनिमेशन प्ले करने हैं। ठीक है, तो अभी मैं उसके लिए एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, या फिर प्लेयर मोमेंट में ही वो चीज़ें हम कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी एनिमेशन अगर आपको प्ले करना है, प्लेयर का एनिमेशन कंट्रोल करना है, तो ये जो एनिमेटर कंपोनेंट है जो प्लेयर पे ऑलरेडी होता है एनिमेशन क्रिएट करने के बाद, इसको हमें रेफरेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ पे ऐसे 2 स्लैश मार के यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज एनिमेशन एरिया। तो ये बस इसलिए लिख रहा है क्योंकि हम बाद में अगर जब स्क्रिप्ट बहुत बड़ी हो जाती है तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि यहाँ पे एनिमेशन के बारे में हमने बनाया स्क्रिप्ट, यहाँ पे ये वाला, इसका कोई स्क्रिप्ट में यूज़ नहीं होता, बस ये हमें आगे स्क्रिप्ट में यूज़ आए इसलिए हम ये बनाते हैं। ठीक है, तो अभी पब्लिक एनिमेटर, और इसको हम नाम दे देंगे प्लेयर एनिम। ठीक है, तो एनिमेटर जैसे ये है, एनिमेटर इस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने जैसे इसको सेव किया और यहाँ पे
जो ये प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट थी, यहाँ पे प्लेयर एनिम करके एनिमेटर मांग रहा है, तो ये सीधा आप एनिमेटर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, या फिर सीधा प्लेयर ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें कर सकते हो, एनिमेटर अपने आप चूज कर लेगा। ठीक है, तो ये एनिमेटर रेफरेंस हो गया। तो हमें बस अभी एनिमेशन प्ले करना है। तो सबसे पहले एनिमेशन प्ले करने के लिए हम एक पब्लिक बूल बना लेते हैं और बूल को नाम दे देते हैं क्राउच। तो क्राउच इज इक्वल टू जब ट्रू होगा, तो बूल क्या है कि उसके वैल्यू ट्रू और फॉल्स होती है, तो क्राउच इज इक्वल टू ट्रू होगा तब एनिमेशन प्ले होना चाहिए क्राउच वाला, और क्राउच इज इक्वल टू फॉल्स होगा तब एनिमेशन प्ले होना चाहिए नॉर्मल वाला। ठीक है, तो वो कैसे करना है, तो सबसे पहले हम एक की डिफाइन कर लेते हैं क्राउच के लिए। तो जैसे नॉर्मल गेम में WASD से काम चल रहा है, तो हम S की उसको मतलब ऐसे असाइन कर देते हैं। तो इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन, तो जैसे ये की दबाएंगे, कौन सी की दबाओगे आप, की होनी चाहिए S। ठीक है, तो S लिखने के लिए की कोड डॉट एस ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सी चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ती है स्क्रिप्टिंग में, तो ये भी आपको सीधा याद ही करना है। जैसे हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी, यहाँ पे इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट जे, तो अभी हम एस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एस यूज करने के वक्त क्राउच इज नॉट इक्वल टू क्राउच, तो इससे क्या होगा, ये जो है, ये जो साइन है, ये स्क्रिप्ट में नॉट इक्वल टू के ऐसे काम करता है। तो अभी क्राउच की अगर वैल्यू अभी ट्रू होगी तो एस दबाने से वो फॉल्स हो जाएगी, और अगर क्राउच की वैल्यू फॉल्स होगी तो एस दबाने से वो ट्रू हो जाएगी। तो इसका यूज करके हम क्राउच से हम एनिमेशन प्ले कर सकते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ, या फिर सीधा आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि मैं इसको एक बार मिटा ही देता हूँ। ठीक है, नहीं तो ठीक है, यही मेथड हम आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको इफ क्राउच इज इक्वल टू ट्रू, तो जब भी आप इफ स्टेटमेंट में इज इक्वल टू यूज करते हो तब आपको दो इज इक्वल टू यूज करने हैं, और जब आप नॉर्मल स्टेटमेंट में इज इक्वल टू यूज करते हो जो कि इफ स्टेटमेंट नहीं है, उसमें एक ही इज इक्वल टू लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना, क्योंकि ये अगर एक ही इज इक्वल टू लगाओगे तो आपको एक एरर आएगा। तो अभी क्राउच इज इक्वल टू ट्रू होगा तब प्लेयर एनिम जो कि एनिमेटर है डॉट प्ले इन ब्रैकेट, तो अभी प्ले से हम एनिमेशन प्ले कर सकते हैं। तो एनिमेशन प्ले करने के लिए हमें एनिमेशन का नाम भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नाम है क्राउच, जिसका स्पेलिंग आप देख सकते हो CROUCH, जो कि स्मॉल में ही है, सेम टू सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पे क्राउच लिख देना है और फिर स्टेटमेंट कंप्लीट कर दो। और जब इल स्टेटमेंट भी होता है, अगर ये ट्रू नहीं है, या फिर आप मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाऊँगा, सीधा इफ स्टेटमेंट बना लेते हैं एक और, इफ क्राउच इज इक्वल टू फॉल्स, देन आपको क्या करना है कि दूसरा वाला जो एनिमेशन है, प्लेयर एनिम डॉट प्ले इन ब्रैकेट, जो नॉर्मल वाला है, जो कि नॉर्मल भी कैपिटल में है, स्मॉल में ही है, नॉर्मल। ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट को आप कंप्लीट कर दो। तो अभी जैसे ही मैं अपने इसमें यूनिटी में वापस जाऊंगा तो स्क्रिप्ट लोड होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो हमें कुछ एरर्स भी आ गए हैं। तो एनिमेटर डज नॉट कंटेन डेफिनेशन फॉर प्लेयर, तो अभी ये कह रहा है कि प्लेयर के लिए डेफिनेशन नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लेयर लिख दिया है जो कि प्ले होना चाहिए था। ठीक है, तो अभी प्लेयर के अंदर हमारी जो स्क्रिप्ट है उसको एनिमेटर तो असाइन कर दिया, यहाँ पे क्राउच भी है। तो अभी आप जैसे इसको प्ले करते हो और ये देख सकते हो ये एनिमेशन कंटिन्यूसली प्ले हो रहा है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। क्योंकि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ये क्राउच एनिमेशन है ये लूप हो रहा है, मतलब जो ये क्राउच एनिमेशन है अभी इस पे, तो ये ऐसे प्ले होता ही रहा है, मतलब ये कंटिन्यूसली ऐसे प्ले ही हो रहा है। ये एक बार कंप्लीट होने के बाद स्टॉप हो जाना चाहिए, यही हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें एनिमेशन जो फोल्डर है उसमें एनिमेशन सिलेक्ट करना है और लूप टाइप अनचेक कर देना है। नॉर्मल में भी सेम करना है, लूप टाइम अनचेक कर देना है। ठीक है, एक एक स्टेप यार केयरफुली फॉलो करो, क्योंकि ये सारे स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो अभी जैसे मैं एस दबाता हूँ तो ये छोटा हो गया, फिर एस दबाता हूँ तो बड़ा हो गया। मैं मूवमेंट कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, फिर मूवमेंट कर सकता हूँ, फिर मैं अभी जंप भी कर सकता हूँ, और मैं अगर किसी चीज़ में टकरा जाता हूँ तो ये फट भी रहा है। तो ठीक है, तो अभी गेम ओवर का ओवरले हमें लाना कैसे है। तो कोई भी चीज़ अगर जैसे ये फंक्शन हमें 2-3 सेकंड बाद लाना है,
तो कोई भी फंक्शन अगर टाइम डिपेंडेंट है, मतलब थोड़े टाइम के बाद प्ले करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोरोटिन। तो कोरोटिन से सबसे पहले हम बात करते हैं, सिंपल एक चीज़ थी जो है टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो अभी हम टाइम डॉट डेल्टा टाइम क्यों यूज़ करते हैं और उसका कैसे यूज़ करना है वो मैं अभी समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्यों यूज़ करते हैं टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो जैसे अभी मैं इस गेम को प्ले करता हूँ यहाँ पे, और मैं थोड़ा ऐसे यहाँ पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे आप स्टैट पे क्लिक करते हो तो मेरे को यहाँ पे ग्राफिक्स में दिखा रहा है कि मेरे को मतलब 500 FPS दिखा रहा है। तो 500 FPS है, ये कि ये तो चेंज हो रहे हैं, 400 हो रहे हैं, कभी 500 हो रहे हैं, कभी 400 हो रहे हैं, फिर 500 हो रहे हैं। तो ये जो प्लेयर का पूरा मूवमेंट है इस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि प्लेयर का जो स्पीड है, हर चीज़ जो अपडेट हो रहा है वो एक सेकंड में 500 बार अपडेट हो रहा है या फिर 530, ये जो कि चेंज होता रहा है। तो हर किसी के कंप्यूटर के स्पेक्स पे वो डिपेंड करेगा, वो उसका स्पीड कितना है या फिर उसका मूवमेंट अमाउंट कितना है। तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें चीज़ चाहिए फ्रेम से अनडिपेंडेंट चाहिए, जो कि ये जो फ्रेम्स दिखा रहा है फ्रेम रेट उससे इंडिपेंडेंट चाहिए। तो इस फ्रेम से इंडिपेंडेंट करने के लिए जो हमने यहाँ पे इनपुट दिया था, जो x इंटू मूव फोर्स था, इसको बस आपको मल्टीप्लाई करना है टाइम डॉट नॉट स्मॉल टाइम, टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो टाइम डॉट डेल्टा टाइम से इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो था क्यूब पोजीशन प्लस मोमेंट अमाउंट, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। ये जो पूरा सेंटेंस था ये वाला, उसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्योंकि यूनिटी को पता चल जाएगा कि ये पहले करना है और फिर एडिशन करना है। तो इसलिए हमने ये ब्रैकेट में डाल दिया, जो कि मैथ्स के बेसिक रूल होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जैसे इसको सेव करता हूँ तो इसका पूरा जो फंक्शन है वो टाइम डिपेंडेंट हो गया। तो अभी आप देख सकते हो कि ये मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं दे रहा, एकदम हल्की सी मूवमेंट दे रहा, अगर आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि टाइम डॉट डेटा टाइम के बाद ये बहुत देर से चलने लग जाता है। तो आपको यहाँ पे जो था मूव अमाउंट, इसमें 0.06 की जगह 1 कर देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो ये और थोड़ा बढ़ा दो। और ये अभी राइट लेफ्ट भी नहीं हो रहा, तो मेरे को मूव फोर शायद 8000 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी 8000 करने के बाद तब भी ये कुछ खास मूव नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो ये अभी मर जाएगा। तो मैं इसके लिए मैं सबसे पहले तो वो बैरियर हटा देता हूँ, क्योंकि हम सेटअप करेंगे तब हमें कुछ अमाउंट्स के साथ खेलना पड़ेगा। तो जैसे ये अमाउंट था, हमने 8 फिगर आउट किया, तो इसको सबसे पहले 8 कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे ये आगे जाएगा तो हमें इसको पहले तो अनमैक्सिमाइज करना है, या फिर यहाँ पे भी अनचेक कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको सिंपल करना है कि ये मूव फोर्स है, मैं शायद इसको 20,000 कर देता हूँ एक बार, शायद उससे कुछ काम बन जाए। हाँ, तो 20,000 से हल्की सी मूवमेंट आ रही है, बट हल्की मूवमेंट नहीं चाहिए हमें, तो 40,000 कर देते हैं। ठीक है, तो 40,000 से ये अच्छी मूवमेंट दे रहा है। और ये जंप में भी जंप फोर्स तो है ही नॉर्मल, ये वो तो चीज़। और ये एस बैठ भी रहा है, क्राउच कर रहा है, जंप कर रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, और नीचे गिरने के बाद ये मर भी रहा है। तो अभी हम बात करते हैं आई इल्यूमिनेटर के बारे में। तो अभी ये फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है, आपको ये चीज़ें पता चलेगी जब आपका अगर पीसी लो एंड है, उनको इसका फ़र्क बहुत ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आई इल्यूमिनेटर के बारे में। तो अभी ये 13 मिनट की वीडियो हो गई है, शायद आप ये आगे वाले का पार्ट इग्नोर भी कर सकते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है। बट अगर आप कोई एक प्रोडक्शन रेडी चीज़ बना रहे हो तो उसमें ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आई इल्यूमिनेटर या फिर कोरोटिन जिसे हम कहते हैं, वो यूज़ करने के लिए आपको ये दो यूज़ होने चाहिए, जैसे यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन और यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जनरिक। तो ये ऑलरेडी स्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं, बट कुछ लोग ये हटा देते हैं, बस यूनिटी इंजन रख देते हैं। तो ये दोनों आपको यूज़ करने हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको कोई एरर ना है। ठीक है, तो अभी जब जहाँ पे हमने अलग स्क्रिप्ट बनाया था, गेम मैनेजर स्क्रिप्ट, जब प्लेयर मर रहा था उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लेयर डॉट एनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पे प्लेयर मर रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट कोरोटीन, और ये ब्रैकेट में स्टार्ट कोरोटीन मतलब कोरोटीन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में हम नाम देंगे, जैसे डाई नाम देते हैं इसका, और फिर आपको डाई ही नाम देना है। और फिर सीधा यार ये पता नहीं क्यों कर रहा है बार बार। ठीक है, तो दो ब्रैकेट फिर से बनाने और सेंटेंस को कंप्लीट कर देना। तो ये जब भी आप कोई कोरोटीन स्टार्ट करते हो तो उसके लिए ये मेथड है। उसके अंदर जो भी कोरोटीन का नाम है, डाई कोरोटीन का नाम दिया है हमने, जो भी नाम है वो
और स्टार्ट कोरोटिंग और ब्रैकेट के अंदर ये दो ब्रैकेट भी अलग से लिखने हैं, ठीक है। तो अभी हम ये जो डाई कोरोटिन है वो कैसे लिखेंगे, तो आई इनोमिनेटर, तो आई इनोमिनेटर ये सेम वॉइड जैसा होता है बट ये कोरोटिन होता है, सेम वॉइड जैसा ही काम करता है, तो इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अभी मैं इसको नाम दूंगा डाई और ये स्टेटमेंट खोल दूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको जैसे यहाँ पे ये वॉइड ऑन ट्रिगर एंटर था, तो वैसे ही आई इनोमिनेटर डाई है, ये वॉइड जैसा ही है, आप ऐसा भी के लिए कंसिडर कर सकते हो, ये दोनों सेम ही है ऐसा आप कंसिडर करो, बस ये थोड़े टाइम के बाद काम कर सकता है। तो अभी हमें अगर प्लेयर को जो पॉपअप स्क्रीन थी उसके लिए हम एक पब्लिक फ्लोट पॉप अप टाइम नाम देते थे, ठीक है। तो और इसको डिफॉल्ट करते 3 सेकेंड, ठीक है। तो इसको सेव कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ता है, यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड्स। तो इस ब्रैकेट में आपको टाइम लिखना है, तो सेकेंड्स कितने हैं, पॉप अप टाइम, ठीक है। तो इस सेंटेंस आपको कंप्लीट कर देना है, रिटर्न न्यू। तो ये जो सेंटेंस है आपको ये याद ही कर लेना है पूरा का पूरा, ये जो सेंटेंस है यील्ड स्पेस रिटर्न स्पेस न्यू स्पेस वेट फॉर सेकेंड्स एंड इन ब्रैकेट जो भी आपका टाइम होगा। यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख भी सकते हो कि जैसे अब 3 सेकेंड 3F या फिर 4F जो भी लिखना है लिख सकते हो, बस मैंने वो हम इंस्पेक्टर में ठीक कर पाए इसलिए मैंने यहाँ पे पॉपअप टाइम ऐसे करके अलग से वो बनाया है, पॉप अप, ये क्या ही है भाई, ओके मेरी स्पेलिंग गलत है शायद, ठीक है। तो पॉपअप टाइम मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो UI था ये कैनवस वाला, तो इसको शो करा देना। तो मैं यहाँ पे फिर से एक और पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट और इसको नाम दे देता हूँ मैं UI, ठीक है। तो गेम ऑब्जेक्ट जो है वो UI है, तो यहाँ पे UI डॉट सेट एक्टिव इन ब्रैकेट ट्रू, ठीक है। तो ये अभी सेव कर देते हैं और यूनिटी में फिर से हम वापस आ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि गेम ऑब्जेक्ट कुड नॉट बी फाउंड, क्योंकि गेम ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग मैंने फिर से गलत लिख दी। आप मेरे को अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं गेम ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग बहुत बार गलत लिख देता हूँ, पता नहीं क्यों। वेट फॉर सेकेंड कुड नॉट बी फाउंड, वेट, ओके मैंने वेट की भी स्पेलिंग गलत लिख दी। ये मेरे को मतलब ये स्पेलिंग गलत का क्यों हो रहा है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो 2017 में बहुत अच्छे सजेशंस आते थे, अभी वो सजेशंस नहीं आ रही है न्यू वर्जन में, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है। तो अभी जैसे यहाँ पे UI है उसमें सीधा एक कैनवस ड्रॉप कर दो जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। तो अभी मैं जो बैरियर हाइड किया था उसको फिर से अनलॉक कर देता हूँ, और अभी ये जो था पॉपअप टाइम इसको हम 3 सेकेंड्स है, तो ये 3 सेकेंड्स ही रहने देते हैं। तो अभी जैसे आप देख सकते हो कि क्या होगा, अभी मैं प्ले करता हूँ इसको, और अभी मैं सीधा इसमें जब टकरा जाऊंगा तो टकराने के बाद 1 2 3 सेकंड के बाद ये पॉपअप आ जाना चाहिए, ये देख सकते हो पॉपअप आ गया। तो गेम ओवर थोड़ी देर के बाद लिख के आ रहा है आपको, ठीक है। तो हमें बस यही चीज़ें चाहिए थी। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी है, हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाई स्कोर के बारे में। तो बाकी चीज़ें तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर डिस्कॉर्ड पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे नीचे कमेंट भी कर सकते हो। मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप अगर कोई डोनेशन करना चाहते हो तो उसकी UPI की और गूगल पे की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप डोनेशन भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।